Students, welcome to my channel Prashant Gaur Classes. Students, today we will see a famous poem Fire and Ice, which is written by Robert Frost. So this poem is of 9 lines. We will start from the first stanza. Some say the world will end in fire, some say in ice. कुछ लोग कहते हैं कि ये पूरा विश्व फायर से समाप्त हो जाएगा, कुछ कहते हैं कि पूरा विश्व बर्फ से समाप्त हो जाएगा. Here the poet Robert Frost used two words fire and ice as a symbolism, जहाँ पर fire is related to desire and ice is related to hatred. अगर पोएट कहता है यदि किसी व्यक्ति की इच्छा बढ़ जाती है या किसी व्यक्ति की हेट्रेड बढ़ जाती है तो इस संसार को नष्ट होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा. फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, लेकिन जहाँ तक कि मेरा मानना है, जहाँ तक कि मेरी इच्छा है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उनके साथ खड़ा रहना चाहता हूँ जो लोग फेवर करते हैं फायर का. मतलब जो लोग कहते हैं कि डिज़ायर से ही पूरे विश्व का नष्ट हो जाएगा, उनके साथ मैं खड़ा हूँ. बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, बट यहाँ पर इट इज़ रेफर टू अर्थ, अगर पृथ्वी को 2 बार नष्ट होना हो. आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मेरा मानना है कि हेट इज़ इनफ टू डिस्ट्रॉय द अर्थ. अगर व्यक्ति घृणा करता है, व्यक्ति अगर एक दूसरे से ईर्ष्या करता है तो जल्दी ही ये संसार नष्ट हो जाएगा. टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, सो मैं आइस को भी महत्व देता हूँ कि आइस इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ इज़ आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस. सफिस मीन्स सफिशियंट, मीन्स आइस मतलब हेट्रेड इज़ आल्सो सफिशियंट फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ. Both the points are completely contradictory to each other, fire and ice. But the poet favors the people who think that world will end in fire, fire equals to desire and can consume the world. Next, the poet says that ice will result in hatred that will eventually destroy the humanity. So students, poet also fears that if the world would be destroyed twice, अगर दोबारा 2 बार ये अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, आइस कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, तो ये जो हेट्रेड है ये उस पूरे विश्व को डिस्ट्रॉय करेगी बाय स्लोली मेल्टिंग अवे. जैसे बर्फ़ धीरे धीरे पिघल को पूरे विश्व को नष्ट कर सकती है, वैसे ही अगर व्यक्ति की घृणा ईर्ष्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी तो ये संसार जल्दी ही नष्ट हो जाएगा. सो बोथ द थिंग्स कैन स्लोली कंज्यूम द वर्ल्ड. नाउ देयरफॉर पोएट सजेस्ट टू बी फार अवे फ्रॉम द हेट्रेड एंड डिज़ायर. यहाँ पोएट कहता है कि हमें घृणा और इच्छा से बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि किसी को भी घृणा और ईर्ष्या से दूर रहने से क्या होगा कि उसके अंदर सद्भाव और प्रेम की भावना प्रकट होगी. कवि हमें वार्निंग देता है कि अगर ऐसा हम नहीं करते तो दुनिया को और अधिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा और मानव भ्रम का सामना करना पड़ेगा. सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी. प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए.